हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। आज हम पार्ट थर्ड में दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब तेज व धीमी अक्षर अंक आदि पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, तेज व धीमी अक्षर अंक आदि पर आधारित प्रश्न आज हम करेंगे। तो जिन साथियों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है कि एक सटीक घड़ी पर सुबह क्या हो रहा है, सुबह 6 बजे का समय नजर आता है। दोपहर को जब 3 बजे का समय नजर आएगा तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम चुकी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। देखिए, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो घंटे की सुई होती है ना, जो घंटे की सुई होती है, एक घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो एक घंटे में कितना डिग्री कोण बनाती है, कितना डिग्री, 30 डिग्री बनाती है। प्रकार से हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, 6 बजे कितना हो रहा है, 6 बजे का समय नजर आता है। और जब दोपहर को उसने देखा तो 3 बजे का समय नजर आया। तो उस समय घड़ी कितने घंटे की सुई, मतलब घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम चुकी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कितना घड़ी कितने घंटे घूमी, तो उस प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 बजे स्टार्ट हुई, 6 बजे उसने देखा तो 6 से चलना प्रारंभ की, 6 बज गया, फिर 7 बजा होगा, फिर 8 बजा होगा, फिर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में देखिए कितने घंटे लगेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे इस प्रकार से लगेंगे। लेकिन यहाँ पर 6 बजे तो उसने देखा ही है, तो 6 से 7 1 घंटा, 7 से 8 2 घंटे, 8 से 9 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ 9, यानी टोटल 6 से 3 बजे के बीच में कितने घंटे का समय है, तो आपका 9 घंटे का समय है। तो ध्यान से देखिए, जब 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है तो 9 घंटे में कितना घूमेगी, तो क्या करोगे, 30 गुणा 9, तो यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा, 9 तिया 27, यानी 270 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, यहाँ पर है कि एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है। मध्याह्न का मतलब आपका 12 बज गया। ठीक है, 12 बजे शुरू होती है और 7:20 पर घंटे की सुई कितने अंक पर घूमती है, कितने अंश, ठीक है, कितने अंश घूमती है, कितने अंश पर घूमती है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमसे पूछ रहा है कि मध्याह्न मतलब 12 बजे, तो 12 से 7:20 तक हमें जाना है। तो 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कितना, 20 मिनट। ठीक है, 7:20। तो यहाँ से यहाँ 1 घंटे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 घंटे 20 मिनट टोटल चली है, 7 घंटे 20 मिनट चली है। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री घूमती है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें 7 घंटा मिला है, तो 60 घंटे में घुमा दीजिए। 30 गुणे 7 यानी कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21 यानी 210 डिग्री घूमेगी। अब यहाँ पर 20 मिनट है, तो हमने पीछे पढ़ा है कि 20 मिनट यानी 1 मिनट में जो सुई होती है, घंटे की सुई जो 1 मिनट में घूमती है, कितना घूमती है, तो 1 मिनट में वो 1/2 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, घंटे की सुई 20 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1/2 गुणा 20 कर देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 ये और प्लस 210 ये, टोटल कितना हो जाएगा, 220 डिग्री ये घूम जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर है कि मोहन की घड़ी शाम 4 बजे, मोहन की घड़ी शाम 4 बजे है, मोहन की घड़ी में शाम 4 बजे हैं। यदि घंटे की सुई कुल 180 डिग्री घूमे तो घड़ी का समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, कितने बजे तक घूमी है ये नहीं दिया है हमको, डायरेक्ट यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर डिग्री दे दिया है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए 4 बजे, ठीक है, 4 बजे उसने देखा शाम को 4 बजे, तो वो कितना 180 डिग्री घूम गई घड़ी उसकी, जो है 180 डिग्री घूमी। तो जो 180 डिग्री है इसको तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आपको पता है कि 1 घंटे में जो घंटे की सुई होती है 30 डिग्री घूमती है, तो 180 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी, 180 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी, कितने घंटे में घूमेगी, ये आपसे पूछ रहा है, घूमेगी। तो ध्यान से देखिए, जब 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है तो 180 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी, तो 180 में हम 30 से भाग दे देंगे, तो 3 छके 18 कितना आ जाएगा, 6 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 घंटे आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो घड़ी का समय ज्ञात कीजिए, यानी घड़ी का समय ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपको ये इस प्रकार से आपको एक घड़ी बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको कुछ इसका जो है घड़ी में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है 12, ठीक है, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 1 2 4 5 7 और यहाँ पर 8, ठीक है, ये होगा। तो वो उसने जब देखा था कब, वो शाम को 4 बज रहा था, यानी घंटे की सुई तो 4 पर थी और मिनट की सुई किस पर थी, 12 पर थी, ठीक है। जब उसने घूमना प्रारंभ किया तो 180 डिग्री घूम चुकी थी, यानी 6 घंटे में उसने 180 डिग्री घूमी है। तो समय पूछ रहा है कितना समय हो रहा था, तो यानी 6 से यहाँ 4 से 6 घंटे घुमा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी इस पर आ जाएगी, यानी कि आपका वो कितना हो जाएगा, ये घंटे की सुई आ जाएगी कितना, 10 पर आ जाएगी, ये घंटे की सुई आपकी 10 पर आ जाएगी, यानी आपका कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, 10 बच जाएगा, ठीक है, आपका 10 बच जाएगा। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर 6 और प्लस 4 कितना हो गया, 10 बजेंगे, ठीक है। तो उस घड़ी में कितना बज रहा था, 10, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेंगे ध्यान से। अब देखिए आगे देखिए, अब अगला देखिए क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए चालू हो जाता है हमारा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ये है आपका दर्पण प्रतिबिंब और ये यहाँ पर जल प्रतिबिंब। देखिए ध्यान समझिए, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब को ध्यान से देखिए। दर्पण प्रतिबिंब अगर आपसे कहेगा कि दर्पण प्रतिबिंब, जैसे यदि किसी घड़ी को, जैसे कि आपको 8 बज रहा है तो उसे बोलेगा दर्पण प्रतिबिंब में देख के बताइए कितना हो रहा है, इस प्रकार से ना पूछेगा। और जल प्रतिबिंब में भी यही कहेगा कि जैसे 10 बज रहा है घड़ी में, एक घड़ी में 10 बज रहा है, उससे जल प्रतिबिंब में यानी जल में देखने पर कितना बजेगा या कितने का समय दिखाएगा, इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, इसका एक सूत्र लिख लीजिए। ये होगा, अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो 1160 माइनस दिया गया समय,
ठीक है, -60, 11, 60 माइनस दिया गया समय, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। और मान लीजिए 11 से ज़्यादा हो जाए तब, मान लीजिए 11 तक तो आप देख लोगे। अगर मान लीजिए 12:50 हो गया, इस प्रकार से हो जाए तब क्या करेंगे, उसके लिए एक और सूत्र लिख लीजिए। अगर 12 हो गया इस प्रकार से आ जाएगा तो आपको करना क्या है, 23:60 माइनस दिया गया समय, दिया गया समय माइनस दिया गया समय। ठीक, इस प्रकार से आ जाएगा। दो सूत्र है इसका, इसी पर हमारा दर्पण प्रतिबिंब का सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, अब जल प्रतिबिंब में क्या करना है, अगर आपको जल प्रतिबिंब का दे तो आपको क्या करना है, 18 30 माइनस दिया गया समय, इसमें भी दिया गया समय। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। अगर मान लीजिए 18 है, अब यहाँ पर कुछ और ज़्यादा से आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करना है, 17:90 कर लेना है, 17:90 माइनस दिया गया समय। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का दो सूत्र है, इसे जरूर याद रखिएगा। इसी पर हमारा जो है इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखिए ध्यान से, अब यहां देखिए क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 8 बजकर कितना, 8:43 हो रहे हैं तो उस घड़ी को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखेगा। यानी जब हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितने का समय दिखाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से, सूत्र क्या था हमारा, 11:60 माइनस दिया गया समय, गिवन टाइम, तो 11:60, यानी कि आप क्या करेंगे, 11:60 में से कितना समय दिया गया है, 8:43 दिया है, इसे आप घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 0 में से 3 गया, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, और यहाँ पर आपका आएगा 11 में से 3 गया तो 11 में 60 गया तो 3, यानी कितना का समय दिखाएगा, 3:17 का समय दिखाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, यहाँ पर है कि यदि एक घड़ी में 12:37 हो रहे हैं तो उस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखेगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में तो देखिए 11:60 माइनस गिवन टाइम दिया गया समय, तो यहाँ पर देखिए 12 आ गया जो कि 11 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, एक और था सूत्र, क्या था, 23:60। ठीक है, इसमें से हम आपको दिया गया समय घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 23:60 में से कितना समय दिया गया है, 23:60 कितना दिया गया है, 12:37, इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 1, यानी 11:23 का समय हो जाएगा उसमें। ठीक है, जल दर्पण प्रतिबिंब में। आगे देखिए, यहाँ पर है कि यदि घड़ी में 8:42 हो रहे हैं तब जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा। जल प्रतिबिंब, इस बार देखिए जल प्रतिबिंब आ गया, तो जल प्रतिबिंब का क्या सूत्र था, 18:30 माइनस दिया गया समय, 18:30 माइनस दिया गया समय, तो यहाँ कितना हो रहा है, 18:30, कितना समय दिया गया है, 8:42, घटा दीजिए इसे, देखिए कितना आएगा, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये है आपका मिनट, ये जो मिनट है वो 42 से क्या है, छोटा है,
तो इस पे तो हम नहीं घटा पाएंगे, क्यों? तो यहाँ पर एक और हमारा सूत्र क्या था, एक और क्या था, 1790 करके था ना, यहाँ पर 1790। या तो आप इसे एक घंटे डायरेक्ट देते तो 60 मिनट अगर देते तो 90 हो जाता, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन जब हमने सूत्र लिखा है तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8:42। अब इसको हम घटाएंगे यहाँ पर, देखिए तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 8 आ जाएगा, और यहाँ कितना होगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9। तो 9:48 का समय हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जल प्रतिबिंब का आप क्वेश्चन कर लेंगे। आगे देखिए, आगे है यदि घड़ी के संख्याओं को, अब यहाँ देखिए संख्या वाला आ गया और अक्षर वाला। एक को क्या लिख रहा है, एक को यम लिख रहा है, एक को यम से और दो को यल से। एक को तो यम से लिख रहा है और दो को यल से लिख रहा है, यल से, और आगे भी इसी प्रकार लिखा गया हो तो 10 पर कौन सा अक्षर होगा। मतलब है इसका कहने का ये मतलब है कि भाई एक पर तो यम लिखेगा, ठीक है भाई, एक पर क्या लिख रहा है, एक पर तो यम लिख रहा है, एक पर यम लिख रहा है और दो पर यल लिख रहा है ना, एक पर यम दो पर यल, और आगे भी इसी प्रकार से लिख रहा है, तो 10 पर कौन सा अंक आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 तक हो गया गिनती हमारा एक घड़ी में। अब उसके बाद एक को यम लिख रहा है, तो एक को जो यम लिख रहा है यम लिख दीजिए यहाँ पर, एक को यम लिख रहा है। उसके बाद दो को यल लिख रहा है, तो यम कितना होता है, यम होता है 13 पर, यल होता है 12, यानी एक एक घट रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, के हो जाएगा। अब यहाँ एक घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक घटेगा तो आपका क्या होगा, जे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आई होगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यच होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका जी होगा। अब यहाँ पर यफ होगा, यहाँ पर ई होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ई के बाद यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर सी होगा, और यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, तो हमसे पूछा क्या था, 10 पर, तो 10 पर क्या दिखाई दे रहा है, डी, यानी 10 पर क्या दिखाई देगा, डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 10 पर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेंगे अगर अक्षर वाला और अंक वाला देगा तो। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे आता है हमारा स्लो और फास्ट वाला। अब देखिए यहाँ पर स्लो और फास्ट वाला आएगा, स्लो एंड फास्ट, स्लो एंड फास्ट वाला आएगा, तेज एवं धीमा, तेज एवं धीमी, इस प्रकार से आपको देगा। तो इसमें आप एक सूत्र लिख लीजिए, उसी अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, तेज या धीमी, तेज या धीमी बराबर 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, दिया गया समय बटे दिया गया समय, दिया गया समय इंटू कुल समय, इंटू कुल समय, कुल समय। ठीक है, ये एक सूत्र है तेज और धीमी का, इसे याद रखिएगा, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को कितना 60 मिनट में पार कर ले रही है, कितने 60 मिनट में पार कर लेती है, तब 22 घंटाएं में कितना धीमी अथवा तेज होगी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, अगर माइनस में आएगा, अगर नेगेटिव आएगा
यहाँ पर लिख लेते हैं, पीछे समझ लेते हैं, लिख लीजिए अच्छे से इसे। ठीक है, देखिए अगर नेगेटिव आया, अगर नेगेटिव आएगा तो धीमी माने जाएगी, धीमी। अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या माना जाएगा, तेज माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए जो ये घंटा दिया है कितना, 22 घंटा, ये कुल समय है आपका, टोटल टाइम, कुल समय दिया है ये। ठीक है, और ये जो मिनट है ये दिया गया समय है, इसे लिखेंगे दिया गया समय। ठीक है, इस प्रकार से हल करेंगे इसको। देखिए अब यहाँ पर सूत्र हमारा क्या था, तेज या धीमी बराबर क्या था, 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, और बट्टे दिया गया समय और गुणा कुल समय, टोटल टाइम, कुल समय। अब ध्यान से देखिए, अब इसे हल कर लीजिए। 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय कितना है, 60 है, और बटे दिया गया समय कितना है, 60 है, और गुणा कितना है आपका, 22 घंटा है। ठीक है, अब इसे हल कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपका टोटल कितना, 65 है, इसे भूल जाइए अभी। अब ये कितना है, 60, और जब 65 में से आप 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5 सही 5/11 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और बटे कितना है आपका, 60 है, ये है, और गुणा 22। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब देखिए आगे क्या होगा। अब यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, 11×5 = 55 और 5 60, यानी कितना हो जाएगा, 60/11/60 और गुणा 22। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी 60/60 गुणा 11 गुणा 22। 60 कैंसिल हो जाएगा, और 11 दूना 22, यानी कितना आ गया, 2 घंटे, 2 घंटे आ गया। या इसे ऐसे भी बोल सकता है 120 मिनट, 120 मिनट। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें हल करना है। एक और देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार करती है, इस बार देखिए 70 मिनट में पार कर रही है, तब घड़ी 77 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, कुल समय, ये क्या है, कुल समय, और ये क्या है आपका, दिया गया समय, इसे बोलेंगे दिया गया समय। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा सूत्र क्या होता है, तेज या धीमी बराबर 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, और बटे कुल समय, और बटे दिया गया समय, बटे दिया गया समय, और गुणा कुल समय, टोटल टाइम, कुल समय। ठीक है, अब इस पर सॉल्व कर लीजिए। 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय कितना है, 70 मिनट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 70, और बटे दिया गया समय कितना है, 70, और गुणा 77। ठीक, अब इसे हल कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए ये ध्यान से, तो ये है आपका 65, और ये देखिए 65 है, और ये कितना है, 70 है। तो 70 में से 65 या 65 में से 70 आप घटाइए तो माइनस में ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है 70, तो यह माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस का 5 सही 5/11/70 इंटू टोटल टाइम कितना है, 77। अब इसे हल करिए, 11×5 = 55 माइनस का 55, 11×5 = 55 माइनस का 55, और इसमें 5 जोड़ देना है और बटे 11 करना है, तो कितना आएगा, 55 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आएगा, माइनस का 50 आ जाएगा। माइनस का 50/11 और बटे 70 और गुणा 77। अब ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि माइनस का 50/11 गुणा 70
और गुणा 77। अब देखिए ये जीरो जीरो से कट जाएगा, ठीक है, और ये आपका 11 बार में कटेगा, 11 सत्ते 77 और 11 से 11 कट जाएगा, यानी कितना आ गया माइनस का 5। अब माइनस में आने के लिए नेगेटिव में आया है, हाँ नेगेटिव में आया है, तो ये क्या होगा धीमी हो जाएगी, धीमी 5 घंटा धीमी हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमारा क्लॉक ख़त्म हो गया है और जो मिसलेनियस बचे हुए हैं उसको हम आपको प्रैक्टिस के माध्यम से करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। देखिए कल हम लोग एक सोच रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। तो कल जो होगा कैलेंडर पढ़ा देंगे, ठीक है, कैलेंडर ठीक है, कैलेंडर कल क्या होगा, कैलेंडर पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।